तो विद्यार्थियों कैसे हो भी स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्प पर। विद्यार्थियों काफ़ी डिमांड थी आपकी कि सर गणित विषय का पेपर कक्षा 7 का गणित विषय का पेपर आप उपलब्ध करो, हमें ऐसे क्वेश्चन बताओ जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिले और ऐसे पूरी संभावना रहेगी जो आपके एग्जाम में आने की। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने आपके सिलेबस के अनुसार ही पेपर तैयार किया। बहुत ज़्यादा समय लगा विद्यार्थियों, मुझे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी क्योंकि एक एक प्रश्न को वो चुन कर निकालना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसे प्रश्न बताने थे आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराने थे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे अच्छे रैंक के साथ पास करवाने, और काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी विद्यार्थियों इससे मिले जुले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे मिले जुले ऐसे ही पैटर्न के अनुसार। एक बात विद्यार्थियों कहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। और बात बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों अगर ठीक है इस पैटर्न को, इस पेपर को आपने याद कर लिया, समझ लिया, ठीक है, तो कैसा भी प्रश्न आएगा आप उसे हल कर पाओगे। कैसे समझ लो पहले। जैसे मान लो सबसे पहले प्रश्न ये दे रखा, ठीक है, मान लो कि ये नहीं है, ऐसा नहीं आया, ये नहीं आया, ठीक है, लेकिन पेपर का पैटर्न होता है विद्यार्थियों वो सेम रहने वाला। मैंने पैटर्न के अनुसार ही पेपर बनाया आपके सिलेबस के अनुसार परफेक्ट रूप से, ठीक है। तो देखो जैसे ये संख्या दे रखी है ना 20 और 5, तो बस इसमें यह बदलाव हो सकता है, 5 की जगह से हो सकता है 20 की जगह आपके कोई और संख्या हो सकती है, बस ये हो सकता है, संख्या में चेंज हो सकता है। बाकी विद्यार्थियों पैटर्न सेम रहने वाला है। अगर आपने इस पेपर को याद पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको कैसा भी पेपर आएगा मैं मानूंगा कि आप उसे सही करोगे एकदम परफेक्ट रूप से, ठीक है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर बताएं, ठीक है विद्यार्थियों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, तभी आपको समझ आएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों बहुत कह ही नहीं सकता, इतना ज्यादा, ठीक है। आपको परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं मानूंगा विद्यार्थियों अगर अभी तक आपको मान लो गणित में कमजोर है, ज्यादा बहुत ज्यादा कमजोर हो और अगर परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहते हो तो लगातार जुड़े रहे चैनल से, आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। इतना शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको पीछे नहीं रहेगा। आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा गणित में, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, सभी की तैयारी करवाई दी जाती है इस चैनल पर, ठीक है। तो हमारे श्याम एजुकेशन हेल्प पर तो लगातार जुड़े रहे चैनल, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हल करवा दिया जाएगा। शुरू करता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा -20 जो इंटू 5 होता है उसका मान क्या होगा। तो आप 20 का 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप देख सकते हो 100 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस का निशान दे रखा तो -100 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -100। उसके बाद प्रथम 5 पूर्ण संख्या को माध्य होगा, तो माध्य क्या देखो प्रथम 5 है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब समझो ये कितना हुआ, तो आप देख सकते हैं 4 7 और 3 कितने हुए 10। अब 10 में से आपको कितने का भाग देना है 5 का, ठीक है। तो 5 की संख्या है 5 है 1 2 3 4 और 5, और इसको जोड़ने पर और फिर 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इसका माध्य क्या होगा विद्यार्थियों, माध्य क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसका माध्य होगा 2, क्या होगा 2। इसलिए प्रथम पूर्ण संख्या को माध्य मोस्ट, इसलिए तो मैंने आपको सेकंड प्रश्न दिया, ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा हूबहू आपको, ठीक है। तो लगातार आप तैयारी करते रहे, हमारे श्याम एजुकेशन हेल्प को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए। तीसरा है 2 इंटू, ठीक है, 2x + 1 = 10 में x का मान क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 से 2 का गुणा करना, फिर 1 के साथ गुणा कर, तो कितना हो जाएगा आपके 4x + 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2। तो 4x बराबर हो जाएगा कितना 2 - 2, क्या हो जाएगा 2 - 2, तो 4x बराबर होगा 0, तो x बराबर क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, समझ गए ना। तो इस x का मान क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। उसके बाद आएगा 50 रुपये का 12% होता है। 50 रुपये का 12% कितना होता है, तो 100 में से कितना प्रतिशत है हमारे 12, और किस संख्या कितनी दे रखी 150 कितना 50 दे रखा, 0 से 0 कट गया। उसके बाद आपको आप किसके साथ गुणा करो, 12 का 5 के साथ करोगे तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके 60 आएगा। 60 में अगर 10 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कितना आएगा, से आएगा, कितना आएगा से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कितना प्रतिशत होगा आपके 6%। 50 रुपये का 12% कितना होता है 6 रुपये, 6% कितना होता है 6, समझ गए ना। इस तरीके से आपको करना, मतलब 12% 100 में से 12/100 × 50 करना। कोई भी मान लो 50 कीजिए, आपको 20 दे दे, 20 पर, ठीक है 20 रुपये दे दे, तो बस अगर मान लो ये प्रश्न आपने कर लिया, ठीक है, तो आप कैसा भी प्रश्न आएगा आप उससे कर लोगे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको विद्यार्थियों कि आप बार बार कहते हो सर यही पेपर आएगा, यही पेपर है, पेपर यही नहीं आए तो कोई क्या फर्क पड़ता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसी तरीके से पढ़ते जाओ विद्यार्थियों,
पैटर्न वैसा रहना। अगर मैं पढ़ाऊँ ना, मान लो ये प्रश्न आपको पढ़ा दिया, याद हो गया, ठीक है, अब इसकी जगह आपको कोई भी संख्या दे देना, इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो वो सूत्र याद करना है ना, 100%, 100 में से निकाला जाता है, तो 12 × 50, अब 50 की जगह आपको 20 दे देना, 20 लिख देना 50 की जगह, 12 की जगह 16 दे दो, 16 लिख देना। आपको जो आपको फॉर्मूला दे रखा है ना, वो तो वही यूज़ करना, बस आपको संख्या बदल दिया जाए, पैटर्न तो वैसे रहने वाला है। तो यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, लगातार तैयारी करते रहे, आपका 1% गलत नहीं होने दूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो त्रिभुज के जो क्षेत्र होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा, क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई होगा। उसके बाद क्या होने वाला है, आपके देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, क्या करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जिस कोण पर वस्तु घूमती है उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, घूर्णन कोण। -2x + 4x का बराबर क्या होगा, तो -2x + 4, इसमें से बड़ा कौन है, तो 4x से कितना बड़ा है, 2x, क्या हो जाएगा, 2x। इसके सभी पूर्णांक और भिन्न संख्या हैं, तो सभी पूर्णांक और भिन्न संख्या क्या है, परिमेय संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं, कितने होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड आप खींच लो, आप देखो अंत बिंदु कैसे होते हैं, ये रेखाखंड है, एक अंत बिंदु का अंतिम बिंदु 2 होते हैं ना, ये वाले, तो एक रेखाखंड के 2 अंतिम बिंदु होते हैं, अंत बिंदु। 2 ऋणात्मक पूर्णांक का योग, एक गुणनफल, एक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या, 2 ऋणात्मक -4। अब इसका अब गुणनफल क्या होगा, तो +8 होगा, अरे 16 होगा, सॉरी 16, क्या होगा, 16, यानी -2 ऋणात्मक संख्याओं का पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो इसका होगा आपके धनात्मक। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, श्याम एजुकेशन हेल्प को जो चैनल है आपको उसको सब्सक्राइब करना है, जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं जो भी, ठीक है, तो लगातार जुड़े रहे, आपको हर तरीके से। आप अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित गुणनफलों को हल ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। 3x - 1, 3 गुणा -1, तो क्या होगा, इसका -3 हो जाएगा। 9 गुणा -3 और तो गुणा -6, तो इसके साथ गुणा करना है। देखो 9 का 3 के साथ करोगे 27, और 27 का -6 के साथ करो, -27 -6 यानी प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए 162 इसका आ जाएगा। उसके बाद आएगा हल करिए। अब इसको हल करना है, बिनों की जो जोड़ है या बाकी है जो भी, उसे हल करना है। कैसे करना है आप सीख चुके होंगे, नहीं सीखे तो इसका लसब निकालना। पहले इसका लसब निकालोगे कितना आ जाएगा, आपके 35 आएगा, क्या आएगा, 35। उसके बाद जो हर होता है उसका क्या करना है, आपको भाग देना, अंश का गुणा करना है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट बी में भी आपको देखो 2 - 3/5, यानी 2 के जगह 1 है। अगर 2 के किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है बटे में, और पास में बटे में संख्या दे रखी है, तो उसके नीचे 1 होता है, तो 1 होता है, इसका लसब 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 का भाग 5 में एक बार जाएगा, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 5 का 5 में एक बार, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। बाकी 10/10 - 3/5 हो जाएगा। उसके बाद 7/5 हो जाएगा। इसका ये आपका हल हो गया है, ठीक है। पिनों की जोड़ बाकी बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाली, इस ऐसा ही आएगा प्रश्न आपके। उसके बाद निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो विद्यार्थी, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अगर अच्छे अंकों के साथ पास होना है, क्योंकि विद्यार्थी आपकी ही डिमांड के अनुसार मैंने आपको ये पेपर हल करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे ही, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के जाओगे नुकसान होगा आपका। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक वे होते हैं जिसमें बहुत बार संख्या आ रखी है। बहुलक मतलब 2, ये इसमें बहुलक का मतलब जो बहुत बार, अधिक बार जो भी अंक आ रखा है, तो इसमें अधिक बार कौन आया, 2 आया, क्या आएगा, 2 अधिक बार आया। माध्यक क्या होता है, 20 वाला फ्रैक्शन होता है। इसको आरोही क्रम में लिखने पर 20 वाला फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो 3 होगा, वो 20 वाला फ्रैक्शन होगा, उसे माध्यक कहते हैं। पहले तो इसको आरोही क्रम में जमाना है, क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना है, उसके बाद आपको हल करना है, पहले नहीं करना, ठीक है। अगला है कि आपको निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है कैसे, ये देख 2 इंटू क्या हो जाएगा, x + 4 = 12, तो 2 का इसके साथ गुणा करो, ठीक है। मतलब अब देखो, अब दोनों पक्षों में क्या करना है, 2 का भाग देना है, क्या करना है, 2 का, जैसे यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब 2 का इसके साथ कट गया और 2 का भाग 12 में 6 बार गया, तो x + 4 = 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपके x = 6 - 4 = x = 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट है, इसमें भी वैसे का वैसा करना, जैसे यहाँ 3 दे रखा है ना, 3x - 5 = 21 है, तो दोनों और 3 से भाग दे दो,
3 दे रखा 3 से भाग दे दो, ठीक है। अगर नहीं हो सके तो आप डायरेक्ट इसे हल कर सकते हो, ठीक है। 3 का गुणा x के साथ करोगे। अब डायरेक्ट कैसे हल करना आप समझ लो। जैसे 3 दे रखा 3x माइनस 5 दिया 15 बराबर 21 हो गए। अब 3x क्या हो जाएगा, अब 21 में आपको जोड़ना है कितना 15, कितना जोड़ना है 15, तो इसका हो जाएगा 37 हो जाएगा ना। अब 37 है तो अब देखो आगे आगे देखना है आपको। आगे देखो 3x बराबर 37 हो गया, 3x बराबर 37 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 37/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37 बटा, अब 37 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। तो ऐसा भी उत्तर आता है, सीधा आप कर लेना, ठीक है। 12 आते हैं तो ये यहाँ भी 12 आ गए। यहाँ भी आप सीधा कर सकते हो, अगर आप दोनों तरफ भाग नहीं देते हो तो भी कोई बात नहीं, आप सीधा भी कर सकते हो। दो तरीका हो सकता है, मुझे लगता है वो आसान होगा इससे, तो आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कितना अच्छा जो क्वेश्चन है आपको मैंने बता दिया, और ये एग्जाम में पूरी संभावना रहती है। ऐसे कैसे प्रश्न, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ पैटर्न चेंज नहीं होगा, ऐसा का पैटर्न रहेगा। मैंने आपके सिलेबस को देखकर ही बनाया है, पेपर तैयार किया है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें से कोई बार जा सकता है। तो लगातार 11वां है कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में a का मान कितना है हमारे पास ज्ञात करना है, ठीक है। और b का मान दे रखा है, c का मान दे रखा है बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180। तो x प्लस 50 प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा 180। तो x बराबर 50 और 60 को जोड़ो 110 हो गए ना। तो 180 में से 110 घटा दो, पीछे रहते 100 कितने रहते 70 डिग्री इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट में भी ऐसा हो जाएगा, कौन है जो त्रिभुज PQR में किसका मान ज्ञात करना, r का मान क्या था, p का मान दे रखा है कितना 90 डिग्री, और इसका q का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो r का मान ज्ञात करना, तो दे रखा 90 प्लस 30 कितना हुआ 120, x बराबर 180। तो 180 में से आपको 120 घटाना है तो कितना रहता है 60, यानी x का मान कितना रह गया 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा कैसा आपको भी ज्ञात करना है, कैसा भी प्रश्न आ जाए। मान लो मैं कह रहा हूँ बार बार कि मान लो 90 जो भी कोण दे रखा है ना, इसमें आपको क्या बदला होगा, संख्या में बदला होगा। मान लो 50 की 40 दे देगा, 60 की जगह 30 डिग्री दे देगा। तो लेकिन पैटर्न तो वैसा का वैसा रहना जैसे हमने हल किया है, इस तरीके से, ठीक है। विद्यार्थियों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसमें कोई आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। फायदा आत्मा को इसमें ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है दी गई भिन्न को प्रतिशत में बदले, तो आपको प्रतिशत में बदलना 1/8 है ना। अब अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे 100 से गुणा करोगे ना। तो प्रतिशत में किसी भी चीज़ को बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। तो 100 में 8 का भाग देने पर कितना आता है हमारे पास 12.5% आ जाए, ठीक है। तो 5/4 का गुणा करो 100 से तो 125% आता है, ठीक है। 5 × 4 × 100, अब 500/4 तो कितना हो जाएगा आपके 500/4 में कितना इसका भाग दे देंगे 500 में 4 का, तो 100 कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, समकोण PQR की रचना कीजिए जहाँ समकोण PQR की रचना कीजिए जहाँ M कोण Q 90 डिग्री है, QR 8 सेंटीमीटर और PR 10 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। क्या समकोण त्रिभुज की रचना करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है QR, जो हमने खींच लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें कोण ROX खींचना है। तो कोण R ये वाला और X तो खींचना है, क्या करना है ROX खींचना है, क्या करना है RQX खींचना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद R को केंद्र मानकर, ठीक है, R को क्या करना केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचनी है, हमने खींच ली, ठीक है। एक चाप खींची जो बिंदु X बिंदु P पर है, तो यहाँ जो हमने खींच रखा है, तो इसलिए अब R और P को मिला लीजिए। तो R और P को मिला लिया हमने, ठीक है। तो अब एक समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री का। तो अब देख, ठीक है विद्यार्थी, इस तरीके से आपको रचना करनी है। अब मान लो यहाँ त्रिभुज आपने जिस तरीके से मान दे रखा है ना, इसमें मान में बदलाव हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मान में बदलाव होगा, बाकी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया आपको इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके सिलेबस के अनुसार ही बताया, ठीक है। कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बस इस पैटर्न को समझ ले, इस पेपर को समझ ले, आपका अच्छे स्कोर हो सकता है विद्यार्थियों, ठीक है। और अब अगर आपको भी बनना है टॉपर, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है, श्याम एजुकेशन हेल्प से, ठीक है। आपकी लगातार हेल्प की जाएगी, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्ताकार बगीचा व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो एक वर्ताकार बगीचे का व्यास कितना है, 9.8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास कितना, 9.8, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, 4.9 मीटर। क्या हो जाएगी, 4.9 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 है, गुणा आर की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 4.9 का स्क्वायर है, क्या है, 9 का स्क्वायर है। तब इसका मान क्या आ जाएगा, अगर 22/7 इंटू 4.9, ठीक है, स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा 75, क्या हो जाएगा, 75, उसके बाद 0.46 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एक वर्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 75.46 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, जोड़िए, क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना किसको, इसको जोड़ना है। आप देख सकते हो कैसे जोड़ा जा रहा है, 3mn प्लस माइनस 5mn प्लस 8mn प्लस माइनस 4mn। तो अब तीनों को कॉमन क्या है, इसमें एम एन कॉमन है, तो इनको अलग ले लिया, और 3 - 5 प्लस 8 - 4 इंटू एम एन, तो 11 - 9 हो गए। उसके बाद इसका होता जाएगा 2mn, एम एन वो कॉमन है, हमने अलग ले लिया। उसके बाद संख्याओं को हमने जोड़ दिया, संख्याओं को जोड़ने पर आता है 2, उसके बाद आ जाएगा उसके आगे लिख देना mn लिख देना, ठीक है। ये आपका हल हो गया। बस इसकी जगह ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा कि आपके सिलेबस के अनुसार है, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है, आप वही पढ़ रहे हो। निम्नलिखित का प्रसारित रूप लिखिए। तो इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं, 2 लिखा, उसके पीछे जितनी संख्या है उसके पीछे 0 लगा दो, ठीक है। 4 5 संख्या है तो 2 इंटू 1 फिर 5 0 लगाकर अब लिख सकते हो। उसके बाद 7 की बारी, 9 की बारी, 4, ये पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसा हमने लिखा है ना वैसा वैसा आ जा सकता है, पूरी संभावना रहेगी, ठीक है, देख सकते हैं आप। बस हमने प्रसारित रूप कैसे लिखना है वो आपको इस क्वेश्चन में पता है, वीडियो को रोक कर आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 17वां की मिलान कीजिए। क्या करना, मिलान। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये है बेलन, तो बेलन क्या आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, गोला है, क्या है, गोला। ये और इसके बाद ये हमारे पास क्या है, शंकु है, क्या है, शंकु। उसके बाद ये हमारे पास है गन, और ये क्या है, गनाब। तो ये आपके मिलान हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी आकृति दी जाएगी, उसके बाद आपको उसके साथ नाम के अनुसार आपको मिलान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके, निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये जो हमने मान दे रखा है, आधार कितना 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 2 मीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो अब हमारे पास इतना समय, इतना जो मान है वो आ गया, तो 1/2 इंटू आधार कितना हमारे पास है, आप देख सकते हो 3 है, कितना है 3, आधार हमारे पास कितना है 3, और ऊंचाई कितनी है 2, तो 2 से 2 कट गए, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल की जाएगा कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, यह जो हमने मान दे रखा है आप यहाँ देख सकते हो। और इसके बाद है अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है 5 रुपये का 50 पैसे से, और 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर। तो 5 रुपये का 50 पैसा, तो एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब 5 रुपये, तो 5 का 100 से गुणा करो तो 500 हो जाएगा, 500 अनुपात 50 पैसे। यानी देखो, या तो आपको रुपये, दोनों को रुपये में बदल दो, या फिर ये दोनों को पैसे में बदलते हो। हमने क्या किया कि पैसे में बदला है, 5 रुपया उसको पैसे में बदला तो 500, और उधर भी पैसा है तो 500 अनुपात 50 हो जाएगा। उसके बाद 500 में 50 का भाग कितनी बार जाएगा, आप छोटी कर दो संख्या को, तो 500 में 50 का भाग 10 बार जाएगा, और 50 में 50 का भाग 1 बार, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 अनुपात हमारे पास 1 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपके, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। तो 9 मीटर है, या तो आपको दोनों को मीटर में बदल दो या फिर सेंटीमीटर में बदल दो। तो हमने सेंटीमीटर में बदला है, तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, तो 9 से गुणा करा, 100 से गुणा किया, तो 900 हो गया, 900 से अनुपात 27 हो गया हमारे पास, कितना हो गया ये 900 अनुपात 27 हो गया। अब 900 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, मैं छोटी संख्या करना अच्छा है, तो अब 900 में 100 बार जाएगा, ठीक है। अनुपात हमारा, और 27 में कितनी बार जाएगा 9 का हमारे पास 3 बार जाएगा, तो 100 अनुपात इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न आया आप उसे हल कर सकोगे, क्यों, क्योंकि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है। अगर आपने इस प्रश्न को समझ लिया तो समझो कि आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो, कोई भी कैसा भी आए। तो यही तो फायदा होता है कि आपने जो हमने तो पढ़ाया है उसे पढ़ लिया तो ये आ सकता है, या अगर ये नहीं आ सका, मान लो कोई संभावना नहीं है, तो कैसा भी पेपर आएगा, कैसा भी, अगर आपने ये पेपर पढ़ा है, तैयार किया है ना,
तो इस पैटर्न का जो इस पेपर का पैटर्न समझ लिया तो आप कोई भी पेपर है उसे कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे भी अनुपात में ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसके बाद एक 20वां निम्नलिखित के पूरक व संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों के मान होता है 90 डिग्री, उसमें से घटाना होता है। तो पूरक कोण है 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो इसका आ जाएगा 70 डिग्री। और संपूरक कोण में होता है, कोण में क्या होता है 180 डिग्री मान होता है। ठीक है, तो 180 में से 20 घटा दो 160 डिग्री हो जाएगा संपूर्ण कोण। ठीक है, 20 डिग्री का संपूरक कोण 160 डिग्री हो जाएगा और पूरक कोण हो जाएगा 70 डिग्री। यानी 90 में से पूरक कोण में क्या होता है 90 में से घटाना पड़ता है और संपूरक कोण में क्या होता है 180 डिग्री में से घटाना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना, कैसा भी प्रश्न है आपको ऐसा ही करना है। ये 90 डिग्री में से घटाना है पूरक कोण में और संपूरक कोण में 180 डिग्री से घटाना। और दूसरा है 60 डिग्री का पूरक और संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 60 डिग्री का संपूरक कोण में क्या होता है 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटाओ तो 30 डिग्री रहता है पूरक कोण में। और संपूरक कोण में क्या होता है 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाओ उसके बाद 120 डिग्री रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको संपूरक और पूरक कोण ज्ञात करना कैसे है कि सब अगर पूरक कोण की बात करें तो 90 डिग्री में से घटाना है और संपूरक कोण की बात करें तो 180 डिग्री में से घटाना। आपको यहाँ कोई भी मान दे दिया जाए ना तो आप ऐसा ही करना है। ठीक है, आपको संपूरक में पूछा जाए तो 180 डिग्री में से घटाना है और पूरक का पूछा जाए तो 90 डिग्री में से घटाना है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको अगर ठीक है आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो मुझे लगता है आप अच्छा स्कोर करोगे अपनी एग्जाम में। समझदारी से आप पेपरों को हल करना विद्यार्थियों। ठीक है, अगर इस पैटर्न को समझ लिया तो मुझे लगता है आप अच्छे अंकों के साथ पास हो गए। ठीक है, तो विद्यार्थियों कैसा लगा पेपर? अगर अच्छा लगा हमारे पढ़ने का तरीका और हमारी मेहनत तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।